कैसे दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे इमेज पे, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस से। ये बेसिकली क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन इनको याद रखेंगे आप तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आए भी हैं पहले भी। तो टाइप 1 की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो आपको दिया होगा लोकेट अ पॉइंट P ऑन गिवन लाइन L such that PA plus PB इज मिनिमम। आपको लाइन दे दी जाएगी, आपको पॉइंट A दिया होगा, B दिया होगा और आपको P निकालना है लाइन L पे हमारी पे, ताकि PA प्लस PB जो है हमारा मिनिमम हो जाए। तो इसको करेंगे कैसे? तो मान लीजिए आपको ये लाइन ऐसे दी हुई है L। तो फर्स्ट इसमें केस आता है, टाइप 1 में फर्स्ट केस आता है इफ A एंड B आर ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, अगर हमारे A और B जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं वो लाइन से अलग अलग साइड पे हैं। तो मान लीजिए आपका ये ऐसे है A पॉइंट और ऐसे कहीं है आपका B पॉइंट। तो आपको निकालना है PA प्लस BB इज मिनिमम। तो हमारा जो पॉइंट L पे होना चाहिए वो, तो जो हमारा पॉइंट P निकल के आएगा वो आएगा ये वाला। तो P को निकालेंगे कैसे? L की आपको इक्वेशन पता है, AB की आपको इक्वेशन पता है, दोनों पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप AB की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका P आ जाएगा। तो अब देखिए, आप कहेंगे कि हमारा ये पॉइंट ही क्यों होगा, ये पॉइंट क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने ये ट्रायंगल बनाई, ठीक है। अब अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो हमारी होती है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला जो इनका सम होगा ये इस वाली साइड से बड़ा ही होगा। तो मिनिमम हमारा तभी हो सकता है जब हम ये वाला पॉइंट लें, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और P पॉइंट आपको कैसे निकालना है वो भी आपको पता चल गया। अब केस सेकंड ले लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ A एंड B आर ऑन सेम साइड, ठीक है। अगर आपके A और B एक ही साइड है लाइन के, तो मान लीजिए मैंने ये लाइन ऐसे बनाई L और आपका A मैंने ऐसे दे दिया A और B ये दे दिया, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे जी P? अब इनको मिलाएंगे तो फिर तो ये बनेगा नहीं, P इसके आएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, B की इसके अंदर L के अंदर इमेज लेंगे। तो B की इमेज आएगी यहाँ पर B' और फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। इमेज वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उसको आप लगाएंगे, B पॉइंट निकालेंगे, B' पॉइंट निकालेंगे और A B' से आप इक्वेशन लिखेंगे और इस लाइन की आपको इक्वेशन पता है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका P आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको P आपका पता चल गया। अब टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 हमारा क्या होता है क्वेश्चंस का? इसमें कहेंगे लोकेट अ पॉइंट P ऑन द लाइन L such that mod of PA माइनस PB इज मैक्सिमम, ठीक है। ये आपको दे दिया जाएगा, लाइन आपको पता होगी, AB आपको पता होगा, P आपको निकालना है सच दैट मोड ऑफ PA माइनस PB मैक्सिमम हो जाए। तो फिर से हमारे दो केस बनेंगे। केस 1, इफ A एंड B आर ऑन सेम साइड, ठीक है जी। तो हमारी मान लीजिए ये लाइन है ऐसे L और आपका A और B जो है सेम साइड पे है। तो आपका जो PA माइनस PB मैक्सिमम निकल के आएगा वो आएगा AB। तो मतलब मेरा कहने का है, आप इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे और ये लाइन जहाँ पर L को कट करेगी वो वाला पॉइंट आपका हो जाएगा P। अब ये कैसे आ गया जी? ये वाला P ही क्यों होगा, ये वाला P क्यों नहीं हो सकता, वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये P' है हमारा और मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि AB से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता जो हमारा निकल के आएगा? मैंने कहा AB होगा
अब आपके मन में सवाल आया कि ए बी से ज़्यादा हो सकता है, तो ए बी से ज़्यादा होने के लिए पॉइंट और कहीं होना पड़ेगा इस लाइन पे। तो मान लीजिए मैंने पी डैश यहाँ पर मान लिया, तो आपका कहना है कि ए पी डैश माइनस बी पी डैश ग्रेटर देन ए बी हो जाए। लेकिन आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल हमारी बन रही है, तो किसी भी दो साइड का जो डिफरेंट है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए हमारा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है बड़ा, तो इसलिए ये जो है ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से तो यही हमारा होगा। ये पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पॉइंट्स पता है, इनसे आप लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इस लाइन की आपको इक्वेशन पता है, दोनों को सोल्व करेंगे, आपका पी आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें केस सेकंड। इफ ए एंड बी आर ऑन अपोजिट साइड, आपके अलग अलग साइड्स पे हैं। ठीक है जी, मैंने लाइन फिर से बनाई ऐसे, और आपका है ये ए और ये है बी, ये है आपकी एल। तो फिर आप क्या करेंगे, तो बी का इधर आप इमेज ले लेंगे बी डैश, और इनको ऐसे मिला दीजिए, ये सेम केस बन गया ऊपर वाले जैसा, और फिर आप पी निकाल लीजिए। बी डैश के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, इमेज वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। ये बेसिकली हैं तो क्वेश्चंस ही हमारे इमेज के, लेकिन ये काम आ जाते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं इनको। ए बी डैश की आपको इक्वेशन पता है और एल की आपको इक्वेशन पता है, दोनों को आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा केस, तीसरा जो टाइप है हमारा वो देख लेते हैं इस पे। तो तीसरा टाइप है हमारा लोकेट अ पॉइंट पी ऑन द लाइन एल सच दैट मोड ऑफ पी ए माइनस पी बी इज मिनिमम। ठीक है जी, अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी लाइन ये है हमारी, और आपके अगर मैं फर्स्ट टाइप केस वन ले लेता हूँ हमारे अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड। ठीक है, आपका ये ए पॉइंट है और ये है आपका बी पॉइंट, इन दोनों को आप मिलाएंगे, आपको निकालना है पी ए माइनस पी बी मिनिमम होना चाहिए। तो ये है हमारा मोड लगा हुआ है इसमें, मिनिमम का मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मोड लगा हुआ है क्योंकि पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू जीरो ही होगी हमारी, जीरो हो सकती है सबसे छोटी। तो उस केस में क्या हो जाए, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी हो जाए। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल्स टू हमारा पी बी हो गया। अब निकलेगा कैसे जी वो, तो ए बी से हम क्या करेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस पे मैंने आपको लोकस में बताया था कि अगर आपको ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए तो वो हमारे आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये है हमारा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी एल को टच करेगा, ये मान लीजिए पी यहाँ पर इसने टच किया, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये एल की इक्वेशन आपको पता है, ए बी की इक्वेशन आपको पता है जी, इससे आपका स्लोप आपको पता है, तो इसका भी आपको स्लोप पता है m1 m2 इक्वल्स टू -1 से, और इनका मिड पॉइंट ए बी का ये वाला होगा, तो आपको इसका स्लोप पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो इससे आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर की, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, और ये आपका पॉइंट फिर पे निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं अगर आपका इसी में सेम साइड पे हो, अगर हमारे हो जाएं सेम साइड पे, तो भी बात वही है, ये है हमारी लाइन, ये है आपका ए, ये है आपका बी, इनको आप मिलाएंगे और इस लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे, ये आपका पी निकल के आ जाएगा यहाँ से, सेम है बिल्कुल। ठीक है जी, अब आगे बात कर लेते हैं, हमारी जो टॉपिक है वो है इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए आपको ये ट्रायंगल ऐसे दी हुई है, आपको इसकी इक्वेशन दे दी जाए, इस लाइन की भी दे दी जाए सेकंड की, और इसकी भी दे दी जाए थर्ड की। इक्वेशन आपको तीनों की दे दी, तो आपको m1 भी पता है, m2 भी आपको पता है, m3 भी आपको पता है, और आपको एंगल्स निकालने हैं ये वाला और ये वाला।
अब आप कैसे निकालेंगे इन एंगल्स को देखते हैं। तो इनका सिंपल सा तरीका होता है, ये एक तो मेथड है, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली tan थीटा इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन मोड्स हटाएंगे तो केस हमारे बनेंगे, जिससे हमें बहुत सारी डिफिकल्टी होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और 3 एंगल हमें निकालने हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो सिंपल सा वे हमारा इसमें है कि आप क्या करें, m1 ग्रेटर देन m2 लेस देन m3। m1 सबसे बड़ा आप लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऑर्डर में आप लिखेंगे, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। tan a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। tan b इज इक्वल्स टू m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। और tan c इज इक्वल्स टू m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। अब आपकी ये आ गई, आपने फॉर्मूले लगाए। अब आप क्या देखेंगे कि आपका ये प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, और ये भी प्लस हो सकता है। आपके तीनों के तीनों एंगल जो है एक्यूट आ जाए, मतलब 90 से छोटे आ जाए, ये आपका हो सकता है। ट्रायंगल ये बन सकती है जी, बन सकती है हमारी। अब आपका ये नेगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब एक एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाए, तो भी हमारी ट्रायंगल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये नेगेटिव, ये प्लस, मतलब आपके 3 केस यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये माइनस, ये प्लस, ये नहीं बन सकता जी, 2 एंगल 90 से बड़े हो गए, तो तीसरा कैसे आएगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारा केस नहीं बन सकता, 2 नेगेटिव वाला। अब चौथे की बात कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब आपके आ गए ये निकल के 2 केस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे, इनमें से कैसे पता कि कौन सा हमारा केस है, तो आप इसके लिए लगाएंगे चेक सिग्मा tan a इज इक्वल्स टू पाई tan a। इससे आप हमारा चेक कर सकते हैं कि आपका ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है। अब इसी में जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए a x स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दी हुई है, और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि आपका ये 0 है, तो जो आपका एक रूट होता है, एक रूट जो होता है आपका, वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये आपको क्वाड्रेटिक से पता है। अब ऐसे ही मतलब कि सिंपल सी बात क्या है कि 1 डिग्री का जब आपका लॉस होगा, तो जो आपका रूट होगा वो होगा इनफाइनाइट। 1 डिग्री का लॉस हो गया यहाँ पे, तो आपका रूट हो गया इनफाइनाइट। ऐसे ही हमारा, अगर हम स्ट्रेट लाइन के अंदर देखें, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम देखें तो स्लोप होता है हमारा m। अगर m में हमारी 1 डिग्री का लॉस हो जाए, तो जो वो क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये हमारा स्ट्रेट लाइन दिखाता है वर्टिकल। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको ये कोई लाइन दी हुई है और ये आपको कोई लाइन दी हुई है, इसका स्लोप आपको निकालना है। ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, और ये इस लाइन की इक्वेशन आपको इस प्रकार दी हुई है, √3x + 5, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, तो इसका m आपको पता है, m हो गया इसका √3। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, m माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3m, एंगल 30 है तो इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 अपॉन √3 हो गया। अब आप देखेंगे m√3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3m। तो देखिए यहाँ पर डिग्री का हमारा लॉस हो गया, m हमारा दोनों साइड से कट गया, तो m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई इनफाइनाइट। तो इससे हमारी जो ये लाइन है, ये है हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन ये है कि 2 sides of a rhombus lying in the first quadrant
given by y is equals to 3/4x and y is equals to 4x by 3. If the length of diagonal OB is equals to 12 आपको दी हुई है, find the remaining sides. ठीक है, अब आपका जो बन रहा है, इसने दिया हुआ है कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे कोई रोम्बस बन रहा है, तो आपको एक लाइन ऐसे दे दी है और एक लाइन आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे दे दी है. ठीक है जी, और ये एंगल आपको पता चल गया M से, ये होगा 37 और ये हो गया आपका 53 और ये हमारा इसका एंगल बाइसेक्टर है. तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं B होगा हमारा, ये वहाँ. ठीक है, तो ये B होगा और ये हमारी कुछ ऐसे साइड्स होंगे, ये हमारा कुछ ऐसे रोम्बस बन रहा है. ठीक है जी, अब ये 53 है, ये 37 है, तो ये वाला जो पूरा बच गया हमारा, ये बच गया 16, तो इसका हाफ बच गया 8, तो ये वाला जो टोटल एंगल है ये बन गया 45. ठीक है, ये 45 बन गया और ये डिस्टेंस 0 से B की आपको दी हुई है 12. तो अब ये जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये y इक्वल्स टू x लाइन पे बिलोंग करता है B, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम x को x मान सकते हैं. तो जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 6√2, 6√2. हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसको लगाएंगे इसमें और हमारे ये पॉइंट्स निकल के आ गए. अब आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रोम्बस में हमारी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल. तो इस लाइन पे आपको ये पॉइंट पता है, इसका आपको स्लोप पता है, तो इसका भी आपको स्लोप पता है, तो आपकी इस लाइन की इक्वेशन जो है वो आ गई. और ऐसे ही ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है, तो इसका भी पता है, तो ये अभी आपकी इक्वेशन आ गई. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स का आपको किस प्रकार से यूज़ करना है यहाँ पे. अब बात करते हैं हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी होती क्या है पहले ये देख लेते हैं. इसमें क्या होता है कि आपकी 3 लाइनें होती हैं, अगर वो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही होता है, तो हमारी वो जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंस होंगी. तो इसको और भी मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि जो दो हमारी लाइंस हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड पे लाई करे, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं. तो अब इसको निकालेंगे कैसे जी? ये L1 है आपकी, ये L2, ये है L3. तो फर्स्ट तो हमारा मेथड यही हो गया कि जो दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड पे लाई कर जाए. ठीक है, ये मेथड 1 आपको क्लियर हो गया. अब आप सभी इस पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, अगर वो आ गया तो ठीक है. फिर आप इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, वो आ गया, फिर भी ठीक है. अगर इनमें से कोई भी नहीं आता है तो हमारी लाइन जो है कॉन्ग्रेंस नहीं है. अगर फिर हम तीसरा देखेंगे, यह हमारी लाइन हो गई, ये वाली हो गई, फिर हम ये और ये चेक करेंगे, फिर इन दोनों का पॉइंट निकाल के इस पर चेक करेंगे, फिर ये आ गया. तो जब ये तीनों टिक होंगे हमारे, तभी हमारी लाइंस कॉन्ग्रेंस होंगी. तो एक तो मेथड ये हो गया हमारा निकालने का. दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो हम अभी नहीं देख रहे, वो अगले टॉपिक से हमारा रिलेटेड है. तो मैं आगे आपको जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तभी आपको मैं बता दूंगा कि ये इस मेथड से हम ऐसे चेक कर सकते थे. जो थर्ड मेथड है हमारा वो आप कर सकते हैं डिटर्मिनेंट से. कि मान लीजिए ये आपकी लाइन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, इसमें थर्ड आएगा, ये थी मैंने मानी हुई है, और इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा सिमिलरली. तो आपकी लाइन ऐसे हैं, तो इससे आप कह सकते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाए. a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है जी. लेकिन यहाँ पर एक हमें जो बात है वो ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारी लाइन कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो सकता है. लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 है
तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो है लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। अब ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लाइंस हमारी, जब हमारा डिटरमिनेंट 0 होता है तो बहुत सारे केसों से हो सकता है। तो हमारी या तो लाइन हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये भी केस है, या फिर क्या हो जाए, हमारी लाइन पैरेलल हो जाए, तब भी हमारा हो जाएगा। या फिर आपकी एक ही लाइन बन जाए वो सारी, मतलब कि ऐसे आपकी इक्वेशन हो कुछ x + y = 1 और आपकी हो 2x + 2y = 2 और ऐसे हो 3y + 3x + 3y = 3, ठीक है। या फिर आपकी दो लाइन ऐसे हो एक ही पे और थर्ड ऐसे हो, तो भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे केस से हमारा डेल्टा 0 हो सकता है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है mx - y + 3 = 0 और यहाँ पर कोई m-3 दिया हुआ है, y का कोएफिशिएंट, ऐसे ही m² यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे चेक करेंगे जी? आपको कहा गया है कि m आप निकाल लो सच दैट ये लाइन हमारी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो पहले तो हम डेल्टा 0 करेंगे। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डेल्टा आप 0 करेंगे तो m की हमारी कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि वो सारी वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करेंगी, मतलब सभी m की वैल्यू पे कॉन्ग्रुएंट होगा, या फिर किसी किसी पे पैरेलल भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, उनको उसको पुट करेंगे इस इक्वेशंस में जो जो वैल्यू हमारी आएंगी, और फिर आप चेक करेंगे कि a1/b1 a1/a2 b1/b2 c1/c2। ऐसे आगे तो हमारी लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, जो हमारी लाइंस हैं वो एक ही पे बिलोंग कर जाएंगी। अगर मतलब ये वाला केस हमारा हो जाएगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अगर हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो हमारा ये वाला केस हो जाएगा पैरेलल वाला। और अगर हमारा हो गया a1/a2 b1/b2, तो हमारी जो है लाइन ऐसे आ गई। तो आपको ये सभी के लिए केस सोल्व करने होंगे, मतलब आप पहले फर्स्ट सेकंड के लिए देखेंगे, फिर सेकंड थर्ड के लिए, फिर थर्ड फर्स्ट के लिए। तो अगर सभी में ये आता है तभी हमारी लाइंस जो है कॉन्ग्रुएंट होगी और वही वैल्यू हमारी जो है सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, और वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में आपको सभी वैल्यूज मिलेंगे लेकिन सभी आपके आंसर नहीं हो सकते, सिर्फ ये ही वाला आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अगर इन टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनके भी क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें सिलेबस का। थैंक यू गाइस।